आज एक सबसे पहले मैं हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध को मेरा नमन हो। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, सब चीज दी। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंते जी को भी हम याद करके, श्री चरण को याद करके हम नमन करते हैं। और यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज हम आप लोग को एक सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना चाहिए। आज हम एक सुंदर मातृका चूज की। हम आप सभी लोगों को के लिए बहुत ही सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं। वो है हम सभी लोगों का, भगवान बुद्ध के समय भिक्षुओं का सबसे प्रिय भिक्षु अरहंत राहुल भंते के बारे में बताने जा रहे हैं। उनका जीवनी, उनका स्वभाव, उनका आचरण सुनकर विस्मित लगता है, बहुत विस्मित लगता है। आज हम अभी सोचें कि उन्हीं के बारे में हम आपको सुंदर से बताएं। ध्यान से सुनिए। उनके बारे में अद्भुत विस्मित घटना है। मन को, दिल को नहीं छुआ तो आप बताइए। हमारे जो बोधिसत्व है, आप जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि राहुल कौन था। बोधिसत्व का पुत्र था। हम लोग सब सुने हैं। तो बोधिसत्व का पुत्र कब जन्म लिया सुने हैं? जिस दिन भगवान बुद्ध अभिनिष्क्रमण घर त्यागे, उसी दिन, उसके एक दिन मतलब उसी रात में भगवान बुद्ध का जो बोधिसत्व का पुत्र है सिद्धार्थ राजकुमार का, वो जन्म लिया। तब नाम कौन धरा था? नाम भी धरा था हमारे बोधिसत्व ही, भगवान बुद्ध ही नाम धरे थे। क्योंकि जब घर त्याग के बारे में विचार चल रहा था, तो एक आकर बताया, राजकुमार आपका एक पुत्र हुआ है। वो मैं बोलते ही, मैं पुत्र का जन्म हुआ बोलते ही मन में आता है राहुल हो जात, तो बंधन जात, राहुल उत्पन्न हुआ मतलब और एक बंधन बढ़ गया। राहुल वचन भगवान बुद्ध के मुख से निकलता है, तभी वो दासी दौड़ कर जाकर बोलता है राहुल बोला है करके, फिर राहुल नाम रखाता है। उसी रात अभिनिष्क्रमण करते हैं भगवान। तो अभिनिष्क्रमण करते हैं, उनके जीवन के बारे में सोचकर विस्मित लगता है। अहो, ऐसा बड़े पुण्यवान लोगों का जीवन आश्चर्य है। हम लोग जैसा फूटी कौड़ी जैसा नहीं है। वो जीवन जब देखिए, जब बोधिसत्व सम्मा संबुद्ध बनकर 7 साल बाद वापस कपिलवस्तु लौटते हैं 20,000 अरहंत भिक्षुओं के साथ, तो उस दिन में भगवान बुद्ध जब यशोधरा से मिलकर जाकर फिर अगला दिन आता है, तो राहुल को मिला नहीं था। राहुल रूम में अपना, अगला दिन राहुल उठकर ऊपर तल्ला से मम्मी के साथ बाहर देख रहा होता है। उस दिन उसी समय फिर आता है। आते समय मैं आते समय मम्मी से पूछता है, मम्मी मम्मी वो कौन है? मम्मी वो कौन है? नर के साथ शेर जैसा जो आ रहा है सीधा, सबसे पहले कौन है? सुंदर से एकदम आ रहा है। ने उससे पहले पूछता है मैं पापा के बारे में, वो कौन है? फिर पापा बताते तो वो मेरे पापा है करके। नरसिंह गाथा हम लोग सब सुने हैं। चक्रवार अंकित रत्न सुपादो, लखन मंडित आयत पंजो है, ऐसा ही तो ये पिता नरसिंह। ये जो नरों के नरों में के सामान, जो सिंह नरों के बीच में सिंह के सामान है, वो तुम्हारा पिता है। इनका ऐसा ऐसा रूप है, देखो पहचानो करके। पैर से लेके सिर तक पूरा, नेत्र तक, भाव तक पूरा 32 महापुरुष लक्षण वो यशोधरा बताती है। क्यों? क्योंकि वो जानती थी एक सतर्कता पूरा सुंदर से, आप जानते हैं गाने के लिए। तो वो बताने नहीं है अभी, बहुत सारा घटना बताना। तो बहुत सुंदर लगता है क्या, कि ऐसे बोलने के बाद वो यशोधरा का बहुत प्रिय पुत्र था, बोधिसत्व का प्रिय पुत्र था। जब बोधिसत्व अभिनिष्क्रमण कर रहे थे, तो मन में एक विचार आया था कि क्यों ना उसको गला लग ले, क्यों ना एक एक मुंह मुंह गला लग के छाती लगा के उसको जाए अभिनिष्क्रमण कर। लेकिन नहीं, वो भी बाधा बनेगा करके छोड़ के गए। एक क्षण के लिए रुकने का मन किया। तो वो इतना प्रिय पुत्र था बोधिसत्व का और यशोधरा का। तो ये क्या हुआ? तो नरसिंह गाथा बोलते समय मन में बहुत खुशी आया राहुल को। राहुल कौन है? बोधिसत्व का रूप है।
छाया है, एकदम सेम दिखता है, स्वात्मवान रूप, गोल चेहरा, बहुत सुंदर विस्मित से उनका भी शरीर एक तेजस है। महापुण्य जिनको बोधिसत्व का पुत्र बनने के लिए, एक ही पुत्र बनने के लिए कैसा पुण्य चाहिए, तो हम बताएंगे। इसके बाद क्या होता है, वो पूछता है वो मेरा पापा है। हाँ तुम्हारा पापा है। ओ तो पापा से हमको में दायाद मांगना है, पापा से कुछ मांगना है, पापा देता है बच्चा के लिए, बेटा के लिए, हम जाएंगे करके दौड़ दौड़ मम्मी बोलते जाओ अपना दायाद मांग कर लेकर आओ, पापा से मांग कर लेकर आओ जाओ। तो जी जी मम्मी हम जा कर आते हैं करके दौड़ कर सीढ़ी से उतर कर अकेले दौड़ कर जाकर, स्वर्ण वर्ण पैर उनका भी रहता है, हाथ भी रहता है, और स्वर्ण वर्ण हाथ भगवान बुद्ध का भी रहता है। वो अपना छोटा अंगुली से 7 साल का बच्चा, क्योंकि 7 साल बाद आते हैं इसलिए उसका उम्र भी 7 साल हो जाता है, जब तक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो तुरंत दौड़ कर आते समय अपना हाथ भगवान को पकड़ लेता है। भगवान बुद्ध को पकड़कर में वहां पर छाया भगवान के सिर, भगवान का छाया उसके पीछे सीट पे पड़ता है, और उनके उनके पास रहते समय बहुत अच्छा लगता है। वो तुरंत बोलता है राहुल सुखाते समन छाया, श्रमन आपका छाया भी बहुत सुख महसूस हो रहा है, हमको बहुत सुख लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आप मेरे पापा हैं, मम्मी बताए आप पापा हैं, हमें दायाद दीजिए, हमका दहेज दीजिए, हमको जो मेरे लिए जो बेटा के लिए देना होता है पापा देते हैं वो हमें दीजिए, हमें चाहिए, इतना दिन से कहाँ थे आप, हमें दीजिए करके बोला। तो हाथ पकड़ लिया, पकड़ कर भगवान के साथ चलो देते हैं करके निग्रोध आश्रम में गए। राव सारिपुत्र बनते भी थे, बोले सारिपुत्र इसको बुद्ध शासन का सबसे उत्तम दहेज के लिए तैयार करो, दहेज दो। क्या है दायाद, उसका में भगवान बुद्ध का भिक्षु चीवर, चीवर पहनाने के लिए बोलते हैं। तो चीवर सारिपुत्र बनते उनका गुरु जी होते हैं। तो सारिपुत्र बनते चीवर पहनाकर, अच्छा से सिर मोड़कर चीवर पहना के भगवान के पास लेकर आता है, भगवान आशीर्वाद करके धर्म धर्म बताते हैं। तो उसी समय में शुद्धोधन राजा को भी दुख आता है कि अरे नंद भी कल बनते बन गया, अनिरुद्ध बनते, आनंद सब लोग बन रहा, नंद बनते आदि लोग बन गया, ये एक ही था जो मेरा राज्य ले जाए वो भी बन गया करके सुनकर दौड़ के जाता है। तब मन में बोलता है भगवान आप में बिना पूछकर सीवर मत दी, सोतापन है, उनको धर्म से कोई नाराजगी नहीं है, दिल में अटल श्रद्धा है, लेकिन प्यार नाम का चीज होता है, हड्डी मिर्जा तक होता है। तो वो प्यार से बोल रहा है कि भगवान हमको दुख आया, मैं हम सोचे यही मेरा मैं घर राजपाट देखेगा, लेकिन आप बना दिए, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से कोई भी बनाना है तो भगवान एक आपसे विनती है कि अनुमति मांगे परिवार से। तो वही वही नियम नियम बनता है, माँ पिताजी का अनुमति के बिना नहीं बनाएंगे करके, नहीं बनेगा आज से। तो इसके बाद में मतलब दायाद मतलब धन, मतलब दहेज मतलब वो उस लड़की का दहेज मत समझिए, नहीं तो सोचिएगा भंती दहेज का बात कर रहे हैं। धन दीजिए, आपका जो कीमती धन है हमें दीजिए, वो बताया। तो निगरोधा आश्रम कपिल वस्तु से लगभग 3 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है, वहीं पर बना था महल, महल से 3 किलोमीटर। तो मैं देखिए जब चीवर पहनता है वो राज सुखोमल गद्दा पे, मखमल पे, और पूरा सोता था, देवियों से सेवा लेता था राहुल, किसी दुख नाम का टच नहीं होता था। वो अभी कसाय वस्त्र पहनकर खाली पैर जंगल पेड़ के नीचे बैठ रहा है, सो ध्यान कर रहा है, खाना रूखा सूखा मेरा खा रहा है, हमको नहीं खाना ये सब, ऐसे नहीं बोला। आज हमको नहीं रहना ऐसे, मुश्किल है। आज कैसा है, पूरा दुनिया उल्टा है। इतना महापुण्य तेजस राजकुमार जो बोधिसत्व के बाद चक्रवर्ती राजा का पद ले सकता है, पूरा पृथ्वी को युद्ध करके जीत सकता है, इतना पावरफुल पुण्यवान, तो वो भी सब छोड़कर अभी आया। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं पब्बा जा जीवन में, क्यों महापुण्य तेजस है, जो पुण्य है उसको ये दुख का दिल में टच नहीं होता है, उसको दिल दिल में दुख टच नहीं होता है। तो इसके बाद में क्या होता है, तो वो राहुल जब चीवर पहना तो मैं भगवान आह्वान करते हैं, क्या करते हैं, राहुल में गुरु गौरव उत्पन्न कर लो,
देखिए भगवान बताते हैं गुरु गौरव उत्पन्न करो। ज्ञान, ज्ञानी के साथ रहते तुम अच्छा से रहता है ना। कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद, एक से दो कुछ समय बाद भगवान राहुल को बुलाते, राहुल तुम जिनके साथ पब्बजा लिया है उनके साथ अच्छा संगति करता है ना, वो ज्ञानी है, वो बहुत ज्ञानी है, उनको सेवा करो, उनको पूजा करो। तुम करता है ना, वो अंधेरा दुनिया में आलोक उठाया हुआ व्यक्ति है, जो प्रज्ञा नाम का आलोक से चमका रहा है दुनिया, उनको तुम सेवा करते हो ना। जी जी भगवान, हम सेवा करते हैं, बहुत देखते हैं, उनका संगति करते हैं, करके भगवान को बहुत प्यार से बोलता है। तो भगवान धर्म बताते रहते थे हर समय बहुत ज्यादा, लेकिन एक धर्म के उपदेश से सोतापन हुआ, लेकिन सोतापन बहुत समय रहते हैं। तो फिर क्या हुआ, मैं बहुत आश्चर्य, उनका जीवन है बहुत अद्भुत है, मतलब उनका जीवन कितना आश्चर्य है। एक सेकंड, मैसेज आ गया। हाँ, तो उनका जीवन बहुत आश्चर्य है। वो क्या करता था, कुटिया मिला, उस कुटिया के आस पास भगवान बुद्ध का कुटिया तक आगे पीछे झाड़ू मारता था, बहुत झाड़ू मारता था, झाड़ू मारकर सफाई करता था। बहुत विनम्र भिक्षुओं में से अग्र स्थान मिला उनको, भविष्य में मिलता आगे। 80 महाश्रावक में से एक श्रावक है। बहुत उसको भिक्षु संघ राहुल भद्र बोलता है। राहुल भद्र मतलब दोनों तरफ से सुंदर, दोनों तरफ से, मतलब भगवान दोनों तरफ से विशेष है। बोधिसत्व का भी पुत्र है, सम्यक संबुद्ध का भी पुत्र है, और उस पुत्र धर्म से निर्मित हुआ पब्बज मिलारा। तो उनको प्यार से भिक्षु लोग राहुल भद्र बोलता था। भद्र मतलब सुंदर, बहुत ही प्यार मिलता था। लेकिन उनको अंश मात्र भी ऐसा प्यार मिलने के बाद आजकल क्या होता है, घमंड आ जाता, सिंह आ जाता है, सिंह आने का मारता है। तो वैसा नहीं हुआ, वहां पुण्यवान लोग का अंतर देखिए हम लोग और उन लोगों में। तो वो क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा ना होकर वो हमेशा मन में सोचता था, झाड़ू लगाकर एक सब बालू लेके इसे फेंकता था, फेंक कर इतना बालू फेंकता था, पूरा ऐसे लोकता था खींच करके, बोलता था आज इतना हमारा सारा भिक्षु संघ से हमें डांट मिले, धर्म का डांट मिले, सीख मिले, इतना मिले करके हमेशा गिन नहीं सकते, इतना भरा रहता था। वाह कितना अच्छा, इतना मिले करके प्रार्थना रहता था, इच्छा रहता था। जो भी आजकल लोगों को देखिए, आवाज देंगे तो, थोड़ा समझाएंगे तो तुरंत लगता है कि मिर्गी छा गया, गुस्सा आ गया पूरा, किसी को समझा नहीं सकते किसी बात पे कि ये गलती, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन राहुल गांधी पहले से बोलता था कि हमको दो दो, राहुल गांधी पहले से बोलते थे। तो आजकल एक बार देंगे, हाँ जी 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 माने, दूसरा बार हम ही दिखते हैं इतना सारा सब कर रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, और दूसरा बार तीनों बार हम ही गलती कर रहे हैं करके वो आ जाएगा। वो 4 बार करे, कोई कोई सहन करेगा 3 बार, चौथा बार शाम तक बोल दी तो वो भी अच्छा करे। हम ही दिख रहे हैं, उन लोग गलती कर रहे हैं उनको नहीं डांट रहे हैं। बहुत मैं अपने आप को काबिल समझ के करके मन में गाली दे रहा है हम लोग। जी 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 गुरु जी, हम बोलकर फिर झुक के जाना चाहिए। तो थोड़ा समझा नहीं सकता आजकल दुनिया में, माँ अपना बच्चा को समझा नहीं सकता है, गुरु अपना शिष्य को समझा नहीं सकता है, भाई अपना बहन को समझा नहीं सकता है, बहन अपना भाई को नहीं समझा सकता है, पति अपना पत्नी को नहीं समझा सकता है। क्यों? अववाद लेने के लिए, सीख लेने के लिए मन रेडी नहीं है। हम ज्ञानी हैं, हम नॉलेज है, हम सब सीख लिए, हमको किसी का जरूरत नहीं है, मन में आता है। लेकिन राहुल भंती ऐसा नहीं था। राहुल भंती हमेशा सोचते थे हमको इतना सीख मिले, इतना विनम्र भिक्षु था, सारा भिक्षु संघ में फैल गया, अरे राहुल बहुत सीधा है ना, बहुत विनम्र है ना, बहुत में कहना मानने वाला है ना, आश्चर्य है। पूरा दूसरे दूसरे राज्य में रहने वाला बंती लोग को भी पता चलने लगा, बात करने लगा। बाकी बंती लोग बोला, अरे चेक करते हैं सच में है क्या। कोई कोई बंती लोग चेक करने आता था, श्रावस्ती आकर राहुल भंती झाड़ू लगाकर पूरा साफ करके हाथ पैर धोने के लिए जाते थे। जाते समय वो भंती लोग पूरा पत्ता छीट देते थे, झाड़ू फेंक देते थे इधर उधर। एक बोलता था, मैं कौन किया ऐसा, तो बोलता था राहुल किया होगा, और कौन किया होगा, राहुल किया है, राहुल ऐसा ही करता है गंदा पूरा, उसको काम क्या है, गंदा करना फेंकना छोटा है। हम लोग कैसे बोलेगा तो पूरा आग बबूला हो जाए, अब भी साफ करके क्या हाथ भींगा है, दिख नहीं रहा, आंख नहीं, अंधा है क्या, पूछिए 10 लोग से गाली देने से पहले तुरंत हम लोग चिल्लाने लगते हैं। लेकिन राहुल गांधी पूरा उल्टा है,
हम लोग बोल देंगे ऑटो, एक साधारण बात में बोलते हैं, असाधारण बात में बोलते हैं तो साधारण बात में अनिवार्य बोलेंगे, सच्चाई बात में मुंह लगा लेंगे। लेकिन वो राहुल बंटी बोले जी 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 बंटी, हम अभी साफ कर देते हैं, हम अभी साफ कर देते हैं बंटी करके हाथ जोड़कर झाड़ू उठा के साफ किया पूरा। वो बंटी साधु बोल दिया, साधु बोलकर मैं उनसे बात करके इज्जत से गया कि आश्चर्य सच में राहुल का में बहुत विस्मित गुण है, सच में राहुल का बहुत विस्मित गुण है करके मैं बोल कर गया। ऐसे बहुत भिक्षु लोग आकर चेक करता था और मन बदलता नहीं था। तो विस्मित है आगे। इसके बाद धीरे 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 वो बड़ा होते गए, सारी पुत्र राहुल बनते, राहुल बनते बड़ा होते होते धर्म सुनते सुनते थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। बड़ा होते होते क्या हुआ, मैं एक दिन क्या हुआ, जब बाहर से वापस आते समय राहुल बंटी सारा बंटी लोग अपना अपना कुटिया में चल गया, राहुल बंटी के कुटिया में भी कोई चल गया। अभी राहुल बंटी को रहने के लिए कुटिया नहीं। राहुल बंटी बोले हम दूसरा को अब क्या डिस्टर्ब करें, क्या तकलीफ दें, हम ये कहीं सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब रात हो गया, अंधेरा हो गया। पेड़ के नीचे सोने के लिए गया, पेड़ के नीचे सोने के लिए गया। तो ठंड थोड़ा था, तो सोचा अरे में टॉयलेट है भगवान बुद्ध का, हम सुबह तक वहीं पर आराम कर लेते हैं। इतना छोटा टॉयलेट रहता था उस समय, वहीं पालथी मोड़ के बैठकर वहीं अड़कर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। जब सुबह सुबह भगवान बुद्ध आते हैं तो करते हैं, खोलते हैं तो खुलता नहीं है। तो गला करते हैं कौन, हम राहुल, बोला ना राहुल है भगवान। हाँ, क्या खोलता है तुरंत, क्या हुआ राहुल आज इधर क्या कर रहा है। मैं भगवान मैं माफ कीजिए, हमें मेरा रहने के लिए जगह नहीं था भगवान, इसलिए रात बिताए। साधु साधु राहुल, साधु साधु, भगवान नहीं चिल्लाने गए, डांटने गए, साधु बोला राहुल। लेकिन फिर भिक्षु संघ को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा निकलेश मुनि है भगवान, मेरा पुत्र को ऐसे कैसे कर सकते हैं, राजकुमार है ऐसा, आजकल ऐसा बोलता है। लेकिन भगवान बोलते हैं भिक्षु को इकट्ठा करके, भिक्षु ऐसे मत करो। मैं एक उपसंपदा भिक्षु, बड़ा भिक्षु के साथ सामने भी रख सकता है, 2 से 3 दिन पहले नहीं रहता था, सिर्फ उपसंपदा अलग से, सामने अलग से। लेकिन भगवान फिर बताते हैं सामने को 2 से 3 दिन तक रह सकता है, कुटिया में रख सकता है, कुटिया नहीं है तो। तो इसके बाद ऐसे ऐसे धीरे 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 भगवान बुद्ध विस्मित, राहुल भंती का जो गुण था वो बहुत विस्मित था, देवताओं का प्रिय था। और राहुल बहुत में शिक्षा कामी में विनम्र भिक्षु में से बहुत अग्र घोषणा मिलता है बाद में उनको धीरे धीरे। तो राहुल में जो एक क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, में क्योंकि राहुल भंत्री को पहले ही धर्म सुनकर मन में घमंड नहीं था। हम धरती जैसा रहना है, हमें पानी जैसा रहना है, पानी अच्छा बुरा धोता है कोई नहीं होता, हम भी वैसे रहेंगे, हम धरती जैसे रहेंगे। धरती अच्छा बुरा सब करता है, गंदा करता है, साफ रखता है, अच्छा करता है। धरती कंपन नहीं होता है, गाली नहीं देता है, हम वैसा मन बनाएंगे, पैर पोछना जैसा मन बनाएंगे करके विचार करता था। कभी भी राहुल बनते से कोई भिक्षु को कष्ट हुआ करके नहीं। हम शाक्य मुनि गौतम का पुत्र है, औरस पुत्र हैं, हम भगवान बुद्ध से धर्म बनकर भी धर्म बोध की, हम बोधिसत्व का भी पुत्र हैं, हमको ऐसा करेगा, सेवा कितना करना चाहिए, ऐसा नहीं। धीरे 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 क्या हुआ, धीरे 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 बड़ा हुए। भगवान बीच बीच में बहुत धर्म बताएं, ऐसा नहीं कि नहीं, देखें इसका इंद्रिय धर्म पका नहीं अभी तक, श्रद्धा गुण धर्म आगे है फिर भी इंद्रिय धर्म नहीं पका परिपूर्ण। तो धीरे 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 क्या होता है, मैं तो एक दिन और क्या हुआ, एक घटना, विस्मित घटना, जब मैं कुटिया एक दिन और नहीं मिला। एक समय क्या उससे पहले कुटिया, तो वहां पर सो रहे थे बाहर में, तो पापी मार को दिखाओ। पापी मार को देखने के बाद पापी मार क्या करता है, बहुत विस्मित होता है। मैं तो उनको मन में आता है भगवान को तो कष्ट नहीं दे सकते, वो तो कष्ट होता ही नहीं, कुछ नहीं होता है। उनका बेटा को अगर कष्ट देंगे तो दुखेगा उनको बहुत जोर से, नहीं समझे ऐसे। वो क्लेश के साथ वाला आदमी है, उनको थोड़ा निकलेश का स्वभाव, अरहंत का स्वभाव का मतलब नहीं मालूम। वो सोचा
कि भगवान तो अपने आप को दुख नहीं समझते हैं, उनका बेटा को दुखाएंगे। अभी कैसे होता है, दूसरा को दुखाने से मम्मी दुख जाता है, बेटा को दुखाने से। वैसा ही हम इस बेटा को दुखाएंगे, दर्द देंगे, तब उसका पापा थोड़ा गर्म होगा, तब वो अपना वो होगा करके दुख होगा, पछताएगा, टेंशन होगा। तो मैं तो फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या होता है, मैं विस्मित होता है कि मैं बहुत बड़ा हाथी का रूप लेके बोलता है। जब रात में में शाम रात में सोए रहता है तो बड़ा हाथी का रूप लेकर डराने के लिए सूंड को यहाँ पर रख देता है राहुल बंटी। उस समय तक राहुल बंटी आराम हो जाता है। वो उससे पहले वाला हम घटना बाद में बताएंगे, हम अंतिम आ गए। तो उस समय आराम हो जाते हैं। तो मैं बैठे हुए थे ध्यान में, तो बैठे रहते समय फिर सूंड को यहाँ रख देता है। रखते समय मैं ट्रक कर हिला देता है शरीर को जोर से। हिलाने के बाद राहुल बनते आंख खोलते हैं धीरे से। आंख खोलते ही बहुत जोर से श्यां करके कुंजनाद करता है, बहुत जोर से डराने के लिए, रोने रोने के डराने के लिए। लेकिन राहुल बंत्री को अंशुमात्र भी डर नहीं आया, अंशुमात्र भी डर नहीं आया। और चूं कर रहा है, डर नहीं आ रहा। भगवान बुद्ध रोशनी निकाल कर भगवान बुद्ध धर्म वहां गाथा बोलते हैं, वहां पर से बगल में कुटिया आता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं, मार भगवान बुद्ध बोलते हैं, मैं तुम बहुत दिमाग कम है तुम्हारे पास, तुम गलती कर रहा है। तुम एक बनकर ऐसा कर रहा है क्या, लाख लाखों ऐसा होकर भी तुम डराएगा राहुल को, तो राहुल का एक रोम तक नहीं खड़ा होगा। इसीलिए मैं मेरे पुत्र को एक रोम तक तुम हिला नहीं सकता। मतलब वो पुत्र नहीं बोला, मेरा धर्म पुत्र अभी अरहंत हो गया। वो निकले इसी पुत्र को, धर्म से निर्मित पुत्र को, और उस पुत्र से जो हृदय से निकला है, मुख तो जातो, जो धर्म से निर्मित हुआ, सब वैसा पुत्र को, मेरा पुत्र को कोई भय नहीं है, कोई डरा नहीं सकता है। मेरा पुत्र महावीर है, मेरा पुत्र महाप्रज्ञावान है, निकलेश ही है। उसे मैं घबराहट नहीं दे सकते हो तुम, जान लो मार, उसे तुम डरा नहीं सकते हो बोले। फिर उस लज्जा के मारे चला जाता है। तो ऐसे एक घटना नहीं, दो घटना नहीं, मैं बहुत घटना, ऐसे बहुत घटना होता है। इसके बाद और एक दिन क्या होता है, विस्मित क्या है, एक दिन राहुल भंते जी का जो मम्मी है यशोधरा, वो यशोधरा में बहुत जोर से पेट दर्द का बीमार आता है। पेट दर्द का भी विनय पिटा, पेट दर्द का विनय आने को सुनने का राहुल बंटी जल्दी जाते हैं। मेरा माँ को में पेट का वेदना है, उनके लिए थोड़ा मिलना है करके जगह गए थे मिलने के लिए। पूछा कि आरंभ होने से पहले का ये घटना है। तो पूछते हैं कि माँ क्या हुआ आपको, क्या हुआ? मेरे प्रिय पुत्र बोला, पुत्र हमें मेरा में पेट का दर्द है। आप बचपन में क्या लेते थे जो पेट का दर्द ठीक होता था? बोला आम का जूस के साथ गन्ना का जूस मिलाने के बाद वो पीने का मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाता। हम लाएंगे, हम लेकर आते हैं करके वो राहुल बंटी पिंड पास जाते हैं, वो पुण्य से अधिष्ठान करते हैं ऐसा मिले हमें। लेकिन आगे जाकर गांव में मिलता है सेम वही जूस, आम का मिलाकर गन्ना का मीठा करके मिलता है, जल्दी से आकर पिलाता है, ठीक होता है। तो ऐसे बहुत विस्मित विस्मित एक घटना नहीं, दो घटना नहीं, कई घटना है जो राहुल बंटी के साथ में घटता है। तो इसीलिए हम लोग पूरा कोशिश करना चाहिए। मैं क्या हुआ, मैं मैं एक सेकंड। तो इसीलिए मैं हम लोग एक दिन क्या हुआ, राहुल भंते जी को देखे भगवान बुद्ध समाधि से देख रहे हैं, समय हो रहा है। समाधि से देखते समय भगवान को देखा, राहुल का जो इंद्रिय धर्म है अंदर का, पुण्य है पक गया है, इंद्रिय धर्म पक गया, श्रद्धा, वीर, सती, समाधि, प्रज्ञा भी पक गया है। अभी समय है उसको धर्म देने के लिए। इससे पहले सूत्र दिए हैं, अम्बलाट्टिक राहुलवाद सूत्र भगवान बुद्ध दिए थे। राहुल में लेकर गए भगवान एक जगह, बोलते राहुल ये जो इधर आओ मेरे साथ चलते हैं। बोलता है, भगवान को पैर धोने के पानी देता है, तो पैर धोने के बाद भगवान पूछते हैं राहुल पानी कितना बचा हुआ है? भगवान थोड़ा आधा बचा हुआ है।
राहुल, जो कोई भिक्षु जानबूझकर झूठ बोलता है उसका गुण आधा हो जाता है। राहुल, उसको पानी को फेंक दो। जी जी भगवान, जी भगवान। पानी फेंक देता है। राहुल, जो कोई भिक्षु जानबूझकर झूठ बोलता है उसका गुण बचता नहीं, फेंका जाता है, निकल जाता है एक एक करके। राहुल, उसमें है क्या कुछ? भगवान, कोई पानी नहीं, पूरा खत्म है। राहुल, जो कोई लोग जानबूझ के झूठ बोलता है वो उसका गुण धर्म पूरा खाली हो जाता है। राहुल, उसको उल्टा कर दो। जी जी भगवान, उल्टा करके रखता है। राहुल, अभी अंदर कुछ है क्या? नहीं भगवान। जो कोई लोग जानबूझ के झूठ बोलता है उसका जीवन उल्टा है। देखिए कैसे भगवान बोल रहे हैं, बुद्धवाणी है। तो भगवान सुंदर से बोलते हैं। तो राहुल बनते हाथ जोड़ के स्वीकार करता है। देखिए आजकल झूठ कितना जैसे ज्यादा है। झूठ के बिना कोई जीवन नहीं है। जो इस क्यों तो झूठ बोल के हत्या किया, हमने की। तो झूठ बोलने वालों को कुछ भी कर सकता है, भगवान बोले कुछ भी कर सकता है। झूठ बोलने का आदत बन गया तो चोरी किया, बोलता है हम नहीं की चोरी। व्यभिचार किया, हम नहीं की। नशा किया, हम नहीं की। कौन बताए? दिखाओ हमको, फोटो है, वीडियो है, छेड़े हैं करके, कुछ किए हैं करके। झूठ बोल के हिम्मत दिखाता है। इसका झूठ बोलकर कुछ भी कर सकता है, कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए एक एक गुण क्या हो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है। पहले हत्या नहीं करता था, फिर हत्या करने लगा। चोरी नहीं करता, करने लगा। क्यों? अरे आसान है नहीं बोलना। आसान है नहीं, मम्मी का चोरी किया पैसा, पापा का चोरी किया, लड़की को छेड़ कर आया। लड़की को छेड़ा ना, तुम पापा पूछता है कौन बताया? हम ही लड़की को छेड़ा, हम नहीं छेड़े। हम बहुत सीधा साधा शान से, वो हम ही को छेड़ रहा था। उल्टा। और झूठ को छिपाने के लिए दो चार झूठ टगड़ के बोल देगा। नशा के बाद मुंह को मत देगा। इलायची खा के आ जाता है, कुछ खा के आ जाता है, कुछ सीकर हम नहीं पिया सूंगी। दुनिया बोलता है उसका बाद में बेटा का बात नहीं मान रहा। बेटा आपके सामने सेकंड हो गया करके और रंगदार बनता है। झूठ पे झूठ, और झूठ को उगलने के लिए और झूठ। और दुनिया सोशल मीडिया उसके लिए पूरा हाथ धोकर झूठ के लिए लाइन लगा के बता रहा है। झूठ नहीं बोलेगा तो जिंदगी कैसा है देखो करके गिरा देता है गड्ढा में। झूठ बोलने नहीं बोलने वाले लोग का, जो झूठ बोलता है उसको पहाड़ पे उठा देता है कि देखो झूठ बोल के कितना अच्छा से जी रहा है। वही झूठ बोलो। झूठ ही सुख देता है, झूठ ही शांति देता है। धूप झूठ से किसी को कुछ बचा सकता है तो झूठ बोल के सब करो। लेकिन सच बोल के बचा सकता है करके नहीं बताएगा। सच बोल के मदद कर सकते नहीं बोलेगा। झूठ बोल के मदद करा, मदद करो, उसी बहाने वो व्यक्ति कुछ भी झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता। कुछ भी। कि सत्य का सहारा नहीं ले रहा। तो हम लोग धीरे धीरे आगे जाना चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ, मैं धीरे 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 मैं बढ़ते गया समय। राहुल बंटी 16 या 20 साल में सहारांत होते हैं, हमको याद है। 16 या 20 साल, 16 साल में सुने हैं, या 20 साल में भी कहीं कहीं सुनी, याद नहीं आ रहा। तो उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 जब इंद्रिय पक जाता है तो भगवान बोलते हैं राहुल, मैं इंद्रिय पकना मतलब क्या है? भगवान देखते हैं मन में समाधि से परिपक्का को राहुल विमुक्तो परिपाच परिपाच पाच नियन धम्मा। उनका मन का जो धर्म है, में परिपक्व को राहुल विमुक्ति होने का जो धर्म है, वो में वो इंद्रिय धर्म वो भग गया है। अभी समय हो गया। तो देखिए राहुल बंसी के मतलब हर भिक्षु को भगवान देखते हैं किसको किसको पक्का है। इसीलिए भगवान से एक धर्म सुनते ही सब धर्म का बोध करता है। राहुल भंत सारिपुत्र भंत्री को भी ऐसे नहीं देख सकता है, मोगलन भंत्री को भी नहीं देख सकता है, लेकिन भगवान को देख सकता है। सारिपुत्र भंते राहुल को बोला आनापानसति करो। भगवान के पास गया, भगवान हमको गुरु जी आनापानसति करने के लिए गया, वो कर रहे हैं। नहीं राहुल, पहले मैत्री करो, फिर अशुभ करो, ऐसा ऐसा करके फिर लास्ट में बोलते हैं आनापानसति करो। फिर भगवान इसके बाद बढ़ते गया समाज। तो भगवान उनको योग्य जो जरूरत है सीधा चित्त स्वभाव देखकर, इनका अंदर का स्वभाव देख के, पुण्य देखकर योग्य बताते। तो इसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 जब इंद्रिय धर्म पका तो राहुल भंते जी अभी बड़ा हो गए। कोई कुछ समय देखिए, उस समय एक दिन में आराम हो जाता, 2 दिन आराम था, लेकिन राहुल बनते 16 साल तक इंतजार करना विस्मित है। तो इसके बाद धीरे 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 में
में इंद्रिय पकने का क्लेश नष्ट कर सकता है देखने को। सुबह सुबह भगवान बुद्ध उठकर पिंड पा में हाथ पैर धोकर पिंड पात जाकर भोजन लेकर के ग्रहण करके दोपहर के लिए राहुल को बोलते, राहुल मैं पत्थर उठाओ मेरा, पत्थर जो बिछौना है वो लेकर चलो। जी जी भगवान करके राहुल बनते जी। मैं चलो हम लोग अंधे वन में चलते हैं। अंधे वन एक था, वो वन, देखिए वो अंधे वन, वन अंधा वन बोलता है, लेकिन जो भी जाता था उधर आलोक करके आता था, विमुक्ति के लिए एक प्रयास के लिए उस वन में जाता था। नाम है अंधवन। तो इसलिए आज नाम है करुणावती, करुणा जीरो। नाम है धनपाल, भी भीख मांग रहा है। ऐसा ही होता है, नाम का कोई कीमत। नाम है श्रद्धा, श्रद्धा पूछने भगवान को गाली दे रहे, भिक्षु संघ को गाली दे रहे। मम्मी पापा श्रद्धा रखा, हाँ श्रद्धा है आपको, बहुत अच्छे, बहुत बुद्धिस्ट, हाँ बुद्धिस्ट है। आप क्या हमको बता रहे हैं, हम सब जानते हैं। दो गाली हमको भी दे दिया रगड़ कर। श्रद्धा नाम है, लेकिन श्रद्धा टच भी नहीं है। शीलावती, शीलावती नाम है। पूरा मान रगड़ रगड़ के मुर्गा काट रहा है, मछली काट रहा है, सब काट रहा है। शील है ही नहीं। तो ऐसा है। तो इसके बाद धीरे 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 भगवान बुद्ध आनंद को बोला, आनंद में दीवा विहरण के लिए हम लोग चलते हैं अंधवन में। तो पीछे पीछे भगवान के आया, भगवान के पीछे पीछे आ रहा था वो। देखिए हम बेटा, हम हाथ पकड़ सामने चलेंगे, अभी हम सब जान, अभी हम बनते बन गए, बड़ा हो गए। ऐसा नहीं है, पीछे पीछे भगवान महान है, भगवान ऐसा कर गौरव से हाथ जोड़ के पीछे पीछे आए। देवताओं देखा, अरे भगवान बुद्ध राहुल को अंतिम मेन उपदेश देने के लिए जा रहा है। हजारों देवताओं आता है उधर, हजारों हजार देवता। पूरा घिर जाता है भगवान बुद्ध से, अकेले राहुल बनते हैं। फिर मैं, तो देखिए भगवान बुद्ध अपना में राहुल देवताओं बोलने लगा, अपना पाप में पापा बेटा को दायाद देने जा रहा है। जो अरहत दायाद है वो समय आ गया देने जा रहा है। तो मैं धर्म देते ही बहुत अलग अलग बात बोलकर भगवान धर्म शुरू करते हैं। आसन बिछाया, बिछाकर भगवान का आसन राहुल बिछाता है, बिछाकर भगवान को नमन करता है, आगे सामने बैठ जाता है, सामने बैठ कर नमन करके भगवान बोलते हैं, तंग तांकिस राहुल चाक्षु निच्चंग व अनिच्चंग व राहुल चाक्षु नित्य है अनित्य है। भगवान अनिच्चंग बनते। इसके बाद गंभीर धर्म बताते हैं। पूरा वो तो समय नहीं हमको बताने के लिए। तो वो चूल राहुलवाद सूत्र में आता है। तो वो सूत्र में ऐसे बताते समय, तो मैं ऐसे बताते समय मैं वो ज्ञान से मनन करते हैं, मनन करते हैं, मनन करते हैं। ज्ञान से मनन करते ही अरहंत हो जाता है। अंतिम सूत्र उपदेश खत्म होते होते अरहंत भिक्षु बनकर खड़ा होते हैं। साधु साधु देवताओं नाद करता है। देवताओं भी बहुत हजारों हजार देवताओं सोतापन होता है। तो बहुत सुंदर वातावरण होता है उस समय, हवा ठंडा ठंडा हवा, मौसम तो बहुत सुंदर से। तो इसमें जो इसके बाद कुछ समय बाद भगवान उनको शिक्षा कामी भिक्षुओं में से अग्र स्थान देते हैं। शिक्षा कामी विनम्र भिक्षुओं में से राहुल है जो अग्र है। राहुल अग्र है। संसार में पैर पोछना दान दिया, बिछौना दान दिया, ये सब पुण्य करते करते आया भिक्षु संघ आदि को। इससे क्या होता है, मन विनम्र होता है, मन धर्म के बातों में रेडी होता है, तुरंत मांगता है, घमंड नहीं होता। इसको तो जो घमंड है वो संसार में ये सब बिछौना ये सब नहीं किया होगा पूजा। पुण्य नहीं है विनम्र होने के लिए, बल नहीं है, मनोबल नहीं है। तो भी धीरे 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 में तो देखिए धीरे 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 धर्म को बताएं भगवान को, भगवान तो इसके बाद आरांत हो जाता है। तो देखिए इंद्रिय धर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आजकल लोग नहीं जानते इंद्रिय धर्म पाकने के बारे में, बहुत विशेष है। भगवान बुद्ध में राहुल को इंद्रिय धर्म पका कि नहीं देखने के बाद, इंद्रिय धर्म मतलब कि आजकल लोग बोलते हैं सील नहीं चाहिए, ध्यान नहीं चाहिए, दान नहीं देना है, पुण्य क्या है, पूजा पाठ क्या है, ये सब जरूरत नहीं, साध है, आग बंद करके बंद बैठ जाओ बस सब ठीक हो जाएगा। बोलता नहीं है क्या भगवान? उनको क्यों नहीं बोला सब ये सब नहीं करो, आग बंद करके बैठ जाओ? नहीं बताए, कहीं पर बताया देखे हैं? नहीं, कहीं पर नहीं बताया। वेट कर रहे हैं तो उसका पुण्य गुण धर्म पकने तक। इंद्रिय धर्म पकना ही गुण धर्म पकना, गुण धर्म पकना ही इंद्रिय धर्म पकना है। उनका जो भी में श्रद्धा वीर सती समाधि प्रज्ञा
भोजन का प्रमाण, जागरण, जाग कर ध्यान करना, सेवा करना, सहनशीलता, मैत्री, ये सब पकने से उसको धर्म बोध करने के लिए वातावरण बनता है। आज भी एक लोग धर्म बोध कर सकता है, लेकिन उस वातावरण में नहीं पक पा रहा है। लोगों को जल्दीबाजी चाहिए, बैठ रहा है 10-10 घंटा, आधा घंटा, लेकिन गुण धर्म पे थोड़ा भी ध्यान नहीं, श्रद्धा पे, शील पे लात मार रहा है, प्रज्ञा पे, धर्म ज्ञान पे। धर्म नहीं सुनना है, जरूरत नहीं, धर्म सुनकर मन भर जाता है, धर्म सुनने से मन विचलित होता है, सिर्फ बैठना है, ऐसे बोलने वाले लोग हैं, भिक्षु लोग को डांटने वाले लोग हैं। तो वो में बहुत सारे लोग बोलते हैं सील जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान करो। में तो भगवान बुद्ध बोलना चाहिए सिर्फ ध्यान करो, कहीं नहीं बताएं। भगवान तो रंग उजला कपड़ा सफेद या कोई भी कपड़ा, साफ कपड़ा में रंग चढ़ता है, तो मन साफ होने तक इंतजार करना है। तो साफ नहीं है, कॉटन में ही, कॉटन देखते रहो, उसमें पानी डालने का एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन पत्थर में एब्जॉर्ब करता है क्या? नहीं करता है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए होता है एक वो गुण धर्म, इंद्रिय धर्म पकता है, तब तक कुछ नहीं होगा। धर्म का दोष नहीं है एक भी, धर्म अपना जगह पे उत्तम है, श्रेष्ठ है, पारिशुद्ध है। वही धर्म उस समय भगवान बुद्ध देकर आरंभ हुआ है, हम लोग वही धर्म सुन रहे हैं, बस परिवर्तन नहीं आ रहा है। धर्म अपना जगह पे अकालिक है, हर समय फल देगा, हर समय फल देगा। हम लोग का प्रज्ञा और इंद्रिय धर्म का दोष है, गुण धर्म का दोष है। तो इसीलिए हम लोग में चेंज हुआ तो लोगों का मन चेंज हुआ, चेंज हुआ तो गुण धर्म चेंज हुआ, चेंज हुआ तो उस समय सब कर सकता था, उस समय मन कुशल को पकड़ने के लिए क्षमता था। आज मन एक चप्पल क्या गुम हो गया, पूरा 24 घंटा का प्रवचन में सब भूल गया, ले ला धनाधन गाली, बस गाली पे गाली, गाली पे गाली। ये इतना घंटा सुना कुछ नहीं। एक दिन हम प्रवचन दे रहे थे एक जगह, बस में पाठ के बारे में बोल रहे थे, धम्मपद पाठ करने के बारे में। तो वो सब नहीं पता है, बस ये थोड़ा थोड़ा बात में लोग घमंड हो जाता है। मेरा बात नहीं माना, हम बोले हैं तो मेरा बात नहीं, उनका बात माना। अरे क्या रखा है इस करके, सोचता नहीं है कुछ। मतलब 24 घंटा सुना हुआ धर्म उसके लिए विफल हो जाता है, तुरंत अकुशल का एक अंश मात्र टच होते हैं दिमाग में, उसको पकड़ लेता है। तो इसीलिए मैं तो इसीलिए हम लोग कोशिश करना चाहिए, सीधा साधा रहकर थोड़ा थोड़ा मेहनत से विनम्र होकर धर्म प्रैक्टिस करते 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 जाना चाहिए। सारे अनंत राहुल बंटी का गुणों को स्मरण करना चाहिए, इतना सब रहते भर में भी नहीं घमंड है। लेकिन आजकल 10 रुपया का क्या, हाथ में पैसा आ गया, 1000 रुपया, एक फोन क्या आ गया, एक कपड़ा क्या ड्रेस ले लिया, एक बाइक क्या ले लिया, बस घमंड पहाड़ छू रहा है। अपने से नीचा लोगों को निंदा कर रहा है, अपने को ऊंचा को लोगों को में सिर झुका के में हो रहा है। मतलब कुत्ता बिल्ली बन रहा है, पैर चाट रहा है। क्या है? मतलब घमंड ही है, घमंड है। धन का घमंड, रूप का घमंड, डिग्री का घमंड। सब बोधिसत्व जैसा, राहुल जैसे कोई घमंड होने वाला कोई और भिक्षु था क्या उस समय? इतना लाभ ही सब चीज था, फिर भी घमंड नहीं। इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए, बाद में राहुल बंटी लगभग 40-50 साल के अंदर में, 45 कुछ साल में परिनिर्वाण पाते हैं, परिनिर्वाण पाते हैं, भगवान से पहले ही परिनिर्वाण पा लेते हैं। राहुल भगवान जैसा ही दिखते थे बड़ा होने के बाद, एकदम चेहरा स्वर्ण वर्ण पूरा अलग से दिखता था, बहुत सुंदर दिखता था। लोग कोई कोई चित्र बनाने वाला चित्रकार पढ़कर भगवान बुद्ध जैसा ही बना देता है, क्योंकि वो उसका छाया पड़ा हुआ है बोधि, या दुनिया का सबसे सुंदर मिस वर्ल्ड का जो यशोधरा माता, राहुल माता यशोधरा का जो प्रिय पुत्र है, बोधिसत्व से एक जन्म हुआ पुत्र है, वो पुत्र कैसा होगा जो सुंदर का विश्व 32 महापुरुष लक्षण का शरीर का पुत्र, यशोधरा देवी का पुत्र, दोनों मिलकर, और पुण्य पारमिता से जन्म होने वाला पुत्र, उनका कैसा होगा रूप सौंदर्य। उसमें घमंड नहीं था, नहीं था। इसीलिए हम सभी लोग भागों में सोचना चाहिए कि अरे हमें कम से विनम्र होकर, हम लोग को घमंड के लिए कुछ नहीं रखा है, विनम्र होकर हम जीवन बिताएंगे। तो भगवान बुद्ध से अनुमति मांगता है राहुल बंत जी
कि भगवान अरहंत होकर परिनिर्वाण होने के लिए, जब अरहंत मतलब 20 16 साल 20 साल, फिर बहुत समय तक धर्म देते हैं, मदद करते हैं भिक्षु संघ को, विनम्र से रहते हैं, सेवा करते हैं, सारिपुत्र बनते को बहुत सेवा करते थे, बहुत ज्यादा राहुल बनते एकदम, बहुत सेवा। कैसे बताएं, गुरु जी भगवान बुद्ध बताते थे, सारिपुत्र बनते भी अपना गुरु जी को खूब सेवा करते थे, मिलते ही रोज याद करके नमन करता था। सारिपुत्र मंत्री प्रज्ञा में अग्र है, धर्म धातु मन में बैठा हुआ है, भगवान बोलते हैं, सारिपुत्र का धर्म धातु मन में बैठा हुआ है, कुछ भी चाहे बता सकता है धर्म का बात, 7 दिन तक नॉन स्टॉप धर्म दे सकता है, सारिपुत्र को बोलते हैं भगवान भी। सारिपुत्र 7 दिन तक नॉन स्टॉप, बहुत क्षमता में युक्त है। लेकिन वो भी जो एक गाथा बताया, एक गाथा सिर्फ बताया सजीव मंत्री, उनको याद करके नमन कर रहा है। हम प्रज्ञा में अग्र, हम किसी को झुकना नहीं, ऐसा नहीं, गुरु को सेवा। जो कोई लोग गुरु को लात मारता है, समझ जाइए वो कभी गुण धर्म से नहीं पकेगा। जिस गुरु से सीख कर, धर्म ज्ञान सीख कर, जिस गुरु से में सीख कर उसको गाली दे रहा है, तो लात मार रहा है, तो थोड़ा थोड़ा बात पे दोष दे रहा है, तो बाद में निंदा फैला रहा है, तो उसको याद रखिए, उसको जीवन सफल नहीं होगा, निर्वाण के लिए पुण्य संचय होना रुक जाए, निर्वाण नहीं मिलेगा, पुण्य संचय होना रुक जाता है, विशेष पुण्य, क्योंकि सत्पुरुष गति से दूर हो गया। सत्पुरुष जिस चीज से सीखा है उसी को लात मारा है, उस जिसमें खाया उसी में छेद किया है प्लेट में। तो इसीलिए हम सभी लोग कोशिश करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम सभी लोग में घमंड को छोड़कर में विनम्र बने, में हम घमंड को छोड़कर बहुत में शांत बने। एक और चीज नहीं बताएं, राहुल बंटी परिनिर्वाण कहाँ हुए लोगों को पता नहीं, कहाँ हुए भगवान राहुल बंटी परिनिर्वाण हुए? दिव्य लोक में। एक ही भिक्षु था ऐसे, भगवान बुद्ध से अनुमति लेते हैं, भगवान हम परिनिर्वाण होना चाहते हैं। हाँ राहुल, कहाँ होगा परिनिर्वाण? भगवान देवताओं बहुत चाहता है कि में हम दिव्य लोक में हो, उनका इच्छा में पूर्ण करने के लिए हम दिव्य लोक में परिनिर्वाण होने जा रहे हैं। साधु साधु राहुल जाओ, अच्छा है। राहुल बनते दिव्य लोक जाकर, कोई भी ये भौतिक शरीर के साथ परिनिर्वाण हुआ ऐसा घटना विशेष नहीं है सुनने में, सिर्फ सारे राहुल बनते जाकर दिव्य लोग जाकर परिनिर्वाण होते हैं। इसका मतलब राहुल बंटी का सारा अस्थि धातु कहाँ है अभी? दिव्य लोक में। जो कोई लोग राहुल बंटी का अस्थि धातु दिखा रहा है, मतलब उस व्यक्ति को कोई देवताओं दिया होगा, नहीं तो वो धातु का कोई फॉल्ट होगा। देवता दिव्य लोक से मिला हुआ धातु ही मनुष्य को मिलेगा, वो मतलब राहुल बंटी का, क्योंकि दिव्य लोक में है सारा धातु। राहुल बंटी का धातु लेके स्तूप बनाता है देवता, बहुत सुंदर से। तो इसीलिए मैं तो इसलिए मन में खुशी आना चाहिए कि ऐसे राहुल बांके का तो बहुत सारा घटना है। मैं हम तो मैं बताने के लिए तो बहुत कुछ बता सकते हैं, थेर थेरी गाथा भी नहीं बताए, राहुल बांके का थेर थेरी गाथा खुद बोलता है, हमको दोनों तरफ से पुत्र, हमारा सौभाग्य है कि हम बोधिसत्व का भी पुत्र हैं, हम सम्यक संबुद्ध का भी पुत्र बने। हमारा हमको सब भिक्षु राहुल भद्र बोलते हैं, हमारा भाग्य है, भगवान राहुल बंसी बोलते हैं थेर गाथा, और सुंदर से निकले स्वभाव का विस्तार करते हैं, तो वो बहुत सुंदर है। तो इसीलिए आप लोग सोचना चाहिए, अहो हमारा सौभाग्य है कि हमें में राहुल बंते जी में के बारे में सीखने के लिए हमें मौका मिला। तो इसलिए मन में खुशी होना चाहिए कि जो मैं अरहंत राहुल बनते विनम्र गुण को अपनाकर, मैं विनम्र गुण को अपनाकर धर्म की रास्ता पे जाकर जो धर्म को बोध कर अरहंत हुए हैं, वो धर्म हमें भी बोध करने के लिए जितने भी पुण्य जमा किए, सारा पुण्य हेतु प्रत्यय बने करके मन में चेतना उत्पन्न करके साधु बोलिए, साधु साधु साधु। वो नारायण बनते जी जिन्होंने सुंदर जीवन बिताए, विनम्र जीवन बिताए, 80 महाश्रावक में से एक श्रावक बन गए, विनम्र भिक्षु में से अग्र बन गए। हमारे पूजनीय अरहंत राहुल बनते को मेरा कोटि कोटि नमन हो, साधु साधु।